जय हिंद साथियों, इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब हमने किसी की बात को नहीं माना, सच को नहीं सुना और आखिर में आके फिर हमको उसकी बात माननी पड़ी और लेकिन इसका खामियाजा हमारे समाज को, हमारे देश को या दुनिया को भुगतना पड़ा। तो इसका पहला उदाहरण हम लेते हैं इतिहास से जब विभीषण ने रावण को समझाया कि सीता जी को लौटा दो वरना पूरी लंका का विनाश हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन रावण ने न सिर्फ विभीषण की बात ना मानी बल्कि उनको लंका से बाहर निकाल दिया। और इसके बाद क्या हुआ आपको कहानी पता है। पूरी लंका को सबसे पहले तो हनुमान जी ने जलाया, उसके बाद फिर राम भगवान ने युद्ध में सभी राक्षसों को मार गिराया और अंत में रावण की भी मौत हुई। और रावण ने अंत में क्या बोला, हे राम, यानी कि जो विभीषण की बात थी उसको स्वीकारना पड़ा, लेकिन सब खत्म होने के बाद। दूसरा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जब चाणक्य धनानंद को समझा रहे थे कि धनानंद, जिस तरह तुम अन्याय करते हो, तुम्हारे राज्य में भ्रष्टाचार चल रहा है, तो इसको लेकर वो जब समझाने के लिए गए तो चाणक्य का अपमान किया धनानंद ने। तो चाणक्य जी ने क्या किया आपको पता ही है। एक साधारण परिवार से एक बालक को उन्होंने उसकी प्रतिभा को देखा और उसको इस तरह से शिक्षित किया कि वो बहुत ही महान शासन का प्रशासक बना, बहुत ही महान शासन का राजा बना, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है महान वैज्ञानिक गैलीलियो का। गैलीलियो ने बताया कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन ये बात मौजूदा चर्च के खिलाफ थी, क्योंकि चर्च ये मानता था कि ऐसा नहीं है। तो फिर उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लिया, उनको सज़ा दी। सज़ा क्या मिली कि मरते दम तक उनको नज़रबंद रहना पड़ेगा, दुनिया के सामने वो नहीं आ सकेंगे। लेकिन आखिर में क्या हुआ, 1992 में चर्च ने ये बात मानी कि ये हमारी गलती थी, जो गैलीलियो ने ये बात 200-300 साल पहले कही थी, ये बात सच थी। तो साथियों, इससे यही सीख मिल सकती है हमें कि आप अगर सच्चे हो तो आपके सच को दबाया जा सकेगा, कुचल दिया जाएगा, आपके लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन एक समय जब आएगा जब ये समय लोगों को बताएगा कि आपकी बात सच थी। जैसे आज दशकों से हमारे कई वैज्ञानिक हमें चेता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश दुनिया के लिए होने वाली है और इसको हम भुगतना भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन अभी हम इसके लिए कोई काम अगर नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो इस सच को हमें स्वीकारना है, वरना इसमें जैसे लंका का विनाश हुआ, जैसे धनानंद का विनाश हुआ, वैसे ही हमारा भी विनाश हो सकता है अगर हम इन वैज्ञानिकों की बात नहीं मानेंगे। तो अभी समय हमारी पृथ्वी को बचाने का, तो आप ज़रूर इसके लिए कुछ काम करें। जय हिंद, जय भारत।